सो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस। हाँ, काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, तो अब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। देखो, इनहेरिटेंस का मतलब सीधा सीधा कि क्या करता है ये, प्रॉपर्टी को हम लोग असाइन करते हैं। जैसे जो मैंने प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, मैंने हम उसको चाइल्ड प्रॉपर्टी में असाइन करते हैं, बस इतना ही करते हैं। यूँ समझ लो कि पेरेंट से चाइल्ड में डेटा पहुंचाना। जैसे पापा ने कह दिया कि बेटा ये काम करना है तो करना है, टीचर ने बोला स्टूडेंट से ये करना है तो करना है ना, ये टास्क है तो वो करना ही करना है ना। अब वो चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे 10 स्टूडेंट हो, चाहे 50 स्टूडेंट हो, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब पेरेंट से सॉरी चाइल्ड तक, या फिर हाँ चाइल्ड तक डेटा पहुंचेगा कैसे? वो पहुंचेगा यूजिंग एक्सटेंड की। ठीक है, एक्सटेंड्स के साथ पहुंचेगा। ठीक है, एक्सटेंड की हम यूज करते हैं डेटा पहुंचाने के लिए, फिर चाहे जो भी इंस्ट्रक्शन हो उसका। तो जैसे मान लो मैं क्लास बनाता हूँ पेरेंट या फिर पर्सन नाम की, है ना। एक मैंने सी एल ए क्लास बना ली, पर्सन है एक, PERSON। ठीक है, पर्सन नाम की मैंने एक क्लास बना ली। ओके, उसके बाद मैं मान लेता हूँ कि मैं ना कोई डेटा फिक्स नहीं करूँगा। जैसे पर्सन है ना, एज अ टीचर समझ लेते हैं कि पर्सन हमारे गार्जियन है, उनको बच्चे का नाम बताना है। ठीक है, एक एक बच्चे का नाम बताना है, STRING, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, गलत लिख रहा हूँ क्या, TRING है तो अच्छा। उसके बाद इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। इंट एज इक्वल टू, मैं भी इसको 0 मान लेता हूँ। ठीक है, हम जो भी काम करेंगे, जैसे क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़े हो तो हम क्या करते थे, हम लोग डेटा अपडेट करते थे, या फिर क्लास सॉरी ऑब्जेक्ट से हम लोग डेटा भेजा करते थे ना। उसी तरीके से यहाँ करेंगे, और एक फंक्शन बनाएंगे VOID वाइड सो SHOW सो पर्सन, PERSON, सो पर्सन नाम का मैंने फंक्शन बना लिया, जहाँ पे PRINT प्रिंट नेम इक्वल टू नेम हो जाएगा, और टेम्पलेट वेरिएबल का यूज करेंगे, नेम लिखता है नेम। उसके बाद PRINT प्रिंट एज इक्वल टू हमारा एज हो जाएगा, $एज। देखो, अब ये हमारा क्या है, पर्सन है, पेरेंट है। ठीक है, अब ये हमारा पेरेंट है। अब हमें क्या करना है, अगर हम इसको डायवर्ट शो कराना चाहे ना, अगर हम इसे डायवर्ट शो कराना चाहे डेटा, तो शो करा सकते हैं। शो कैसे कराओगे? जैसे मान लो हमें डायरेक्ट पेरेंट को कॉल करना है, या फिर अपनी क्लास को कॉल करना है कि हमें, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट देखो, अब हम इसे नहीं यूज करेंगे, हम इसे नहीं यूज करेंगे। ये हमारे पेरेंट हैं, टीचर है, टीचर थोड़ी ना सबका नाम बताएगा। कौन बताएगा? स्टूडेंट बताएगा। तो या तो हम स्टूडेंट के थ्रू भेजेंगे, स्टूडेंट के थ्रू भेजेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, चाइल्ड से कहलवाना है, चाइल्ड से कहलवाना है। पेरेंट थोड़ी ना, जो बच्चा होगा वो चाइल्ड, पेरेंट थोड़ी ना कुछ कहेगा, जो कहेगा चाइल्ड कहेगा। तो पेरेंट क्या करता है, कॉलेज में एडमिशन करा देता है अपने बच्चों का, नाम और एज देके। हाँ, अब कॉलेज वाले को काम है कि उन्हें कौन सी क्लास देनी है, कौन सा सब्जेक्ट देना है ना, वो उनका काम है। तो अगर मैं अब एक चाइल्ड बनाता हूँ ना, जो चाइल्ड होगा, क्लास ले लेता हूँ मैं, CLASS क्लास, क्लास मान ले लेता हूँ, क्लास होगी STUDENT, स्टूडेंट। अब मुझे क्या यूज़ करना है, एक्सटेंड कीवर्ड। ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करना है। अरे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करना है। उसके बाद किसको एक्सटेंड कर लेना है, पर्सन को हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, मतलब डेटा सब कुछ यहाँ से भी उठेगा, बट इस क्लास में चाहे तो उसको हम प्रिंट करा सकते हैं,
चाहे तो हम लोग एक्स्ट्रा उसमें कोई डेटा भी भेज सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं मैं कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या करा देना है, शो करा देना है ना, स्टूडेंट की डिटेल शो करा देनी है। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, UID वाइड शो, क्या STUDENT स्टूडेंट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को शो करा देंगे, बस खत्म। लाइक ऐसा समझो कि पेरेंट अपने बच्चे का एडमिशन कराने गए हैं, ठीक है, नेम और एज लेके जाएंगे। अब उसे स्टूडेंट का एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। अब उन्हें जो क्लास देनी है ना, अगर क्लास इसमें हमें देनी होगी एडमिशन कराते समय, तो यहाँ पे हम क्लास देंगे। टीचर असाइन करना हो तो टीचर असाइन करेंगे, जो भी करना है यहीं पे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ डेटा शो कराता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या बनाऊंगा, इसको कॉल करूंगा स्टूडेंट वेरिएबल में s इक्वल टू वेरिएबल स्टूडेंट। ठीक है, ये इसको नहीं कॉल करना है मुझे, बस इसको ही कॉल करना है, क्योंकि हम कॉल चाइल्ड को करते हैं और डिटेल्स पेरेंट से उठ के आती है। ऐसा समझो कि मैंने एक मास्टर चीज बना के रखी है। जैसे मुझे मान लो 2 नंबर को जोड़ना था, या फिर एक यूजर की डिटेल निकालनी थी ना, मैंने यूजर की डिटेल निकालनी थी, उसकी मैंने उसके लिए फंक्शन बना के रख दिया है। अब मुझे यूजर जैसे सब देखते हो कि हाँ, अमेजोन फ्लिपकार्ट हो गया, इन सारे ई कॉमर्स में क्या होता है कि हमारे पास पहले से ही मतलब यूजर डिटेल आ जाती है। ठीक है, यूजर डिटेल आ जाती है, बट एड्रेस हम लोग चाहे जितनी बार उसमें ऐड अपडेट डिलीट कर सकते हैं ना, नया भी कर सकते हैं। उसी तरीके से पर्सन मतलब सिंगल डेटा हमारे पास है, अब हम उसमें चाहे जितना भी अपना डेटा एड्रेस अपना दे सकते हैं ना। बाकी यूज क्या होगा, हमारा एड्रेस ना, डिटेल हमें देखो, जब भी हमारा ऑर्डर आता है तो वहाँ पे वो बाई एड्रेस से सारी डिटेल फिक्स कर लेते हैं। जैसे हम लोग एड्रेस डालते हैं अपना, जो हमारा डिफॉल्ट होता है, उससे हमारा नाम एज वगैरह सब कुछ वहाँ से, मोबाइल वगैरह सब कुछ निकाल लेगा ना। ऐसा नहीं वो हमारे प्रोफाइल से जाके सब कुछ करता है, नहीं, वो जहाँ जब भी हम लोग ऑर्डर करते हैं एड्रेस से हमारी सारी चीज़ें उठा लेते हैं। हमको सिर्फ एड्रेस डालना होता है, हाँ ये एड्रेस सब कुछ डिटेल उठा लेता है। उसी तरीके से हमारा ये पेरेंट टू चाइल्ड होता है। ये मतलब पेमेंट हमारी मास्टर की है, जिसमें हमने सम डिटेल बना के रखी है। स्टूडेंट वाले में हम जो चाहे, मतलब मैं चाहता हूँ कि अब उसमें क्लास दे दूँ, मैं उसको मेरे पास आया स्टूडेंट अपनी एडमिशन लेने में, उसे क्लास दे देता हूँ, टाइमिंग बता देता हूँ, तो ये सारी चीज़ें। अब मैं क्या करूँगा, शो कराना है मुझे, तो मैं अब ये इसे नहीं शो कराऊंगा, मैं शो स्टूडेंट कॉल करूँगा। ठीक है, शो स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा एस डॉट यहाँ पे शो स्टूडेंट्स। ठीक है, शो स्टूडेंट मैंने कॉल किया। अब हमारा स्टूडेंट की डिटेल शो हो जाएगी, मैं इंटर हिट करूँगा, तो अब क्या लगता है डिटेल शो होगी। देखो, शो होने को हो भी जाएगी, बट डायरेक्टली ये नल आएगा। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे कोई डिटेल अभी दी नहीं है ना। जब भी एडमिशन कराया जाता है तो ये हमारा एडमिशन फॉर्म है, यहाँ से सब कुछ दिया जाएगा हमारा। तो मैसेज जैसे मैं कहता हूँ एस डॉट नेम यहाँ पे लिखा गया पर्सन में, लेकिन कॉल यहाँ पे हो रहा है एस डॉट नेम इक्वल टू, मान लो मैंने यहाँ पे दे दी परिणाम, दे दिया मैंने। ठीक है, फिर एस डॉट एज ना, एज देखो, पेरेंट्स को ही पता रहता है कि उनके पेरेंट को बस इतना पता है कि उनका नाम क्या है, एज क्या है। ठीक है, देखो एक चीज़ और, अगर मैं इसको स्ट्रिंग में देना चाहूँगा ना तो ये लेगा नहीं। ठीक है, इतना हो गया। अब जब भी एडमिशन होने लगता है तब जाके वो डिक्लेयर होता है कि हाँ भैया ठीक है, आप पेरेंट्स हो, ठीक है, नाम और ये, अब बताओ बच्चा किस क्लास में एडमिशन लेगा, ना, लाइक किस क्लास में एडमिशन लेगा। या फिर अब आपको फ्लटर पढ़नी है, तो फ्लटर पढ़ने के लिए आप घर से क्या डॉक्यूमेंट लेके आए हो, अपनी पर्सनल डिटेल लेके आए हो।
हमारे पास है आपके लिए ऑप्शन, एंड्रॉयड पढ़ोगे फ्लटर पढ़ोगे वो सारे ऑप्शन है। तो अभी मैं यहाँ पे इंटर हिट करूँगा तो नॉर्मल एज, नेम और एज आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, नेम और एज आ जाएगा, आ गया, डन। अब मुझे कोर्स लेना है, तो कोर्स कौन लेगा, तुम घर से फिक्स करके आओगे नहीं ना, यहाँ पे आने के बाद ही पता चलेगा, सारे सब्जेक्ट देखने के बाद ही पता चलेगा कौन सा कोर्स लेना है। तो कोर्स को पर्सन के अंदर ना रख के हम कोर्स को यहाँ पे रख देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, string स्ट्रिंग course इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। अब इसे चाहो तो यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हो। अब देखो जादू, मैं तुम्हें जादू दिखाने वाला क्या हूँ। मैं यहाँ पे, चलो इसके बाद रखता हूँ, अगर इसके ऊपर रख दूंगा तो पहले वो प्रिंट होगा उसके बाद ये आएगा, मैं चाहता हूँ इसके बाद आए। तो print प्रिंट, यहाँ पे डबल एंड कॉमा course कोर्स, डॉलर, कॉलन डॉलर कोर्स course, ठीक है, कोर्स। अब अगर मैं इंटर हिट अभी भी करूँगा, रन करूँगा प्रोग्राम को, देखो कोर्स हमारा ब्लैंक आएगा जब तक हम यहाँ पे कोर्स देंगे नहीं। कोर्स ब्लैंक आया, मैं एस डॉट कोर्स लेता हूँ, ठीक है, एस अरे डॉट कोर्स इक्वल टू, मान लो अब आपको पढ़ना है क्या, हमको पढ़ना है भाई साहब फ्लटर, FLUTTER फ्लटर, ठीक है, फ्लटर पढ़ना है। तो थोड़ा सा वेट, कोर्स कोर्स कोर्स, अरे 2 बार सी हो गया है यहाँ पे। अब हम इंटर हिट करेंगे तो अब हमारे पास आ जाएगा फुल, कि देखो नेम और एज कहाँ से आ रहा है, पेरेंट से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, चाइल्ड प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब मान लो मैंने कोर्स बना लिया, ठीक है, इतना समझ गए। मैं मान लो एक और क्लास, एक और चाइल्ड बनाता हूँ लाइक टीचर के लिए ना, कि कौन सा टीचर है जो तुम्हें फ्लटर पढ़ाएगा ना, उसका नाम और एज क्या है और वो कौन पढ़ाएगा। तो मान लेता हूँ जैसे मैं एक नई क्लास बनाता हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कमेंट डालता चलता हूँ, ये क्या है हमारे पास, CH, ये अरे CH लिखो, हाँ, ILD child 1, उसके बाद अब मैं यहाँ पे बनाऊँगा CHILD child 2, उसके बाद CLA क्लास मैंने क्लास ली TEACHER टीचर, और मैं EXTENDS एक्सटेंड्स करूँगा किसको, पर्सन को, ठीक है, पर्सन ना, क्योंकि नाम और एज तो उसका भी होना ही होना है, ठीक है। पर्सन की डिटेल होती है, जैसे स्टूडेंट मेरा, देखो अब तुम्हें एकदम सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ, स्टूडेंट भी एक पर्सन है, टीचर भी एक पर्सन है, दोनों पर्सन के, दो स्टूडेंट और टीचर का नाम अलग अलग, नाम बदल सकता है ना, नाम और एज एक कॉमन चीज़ होती है, उसको हम क्या करते हैं पैरेंट के अंदर रखते हैं, जो ऐसी चीज़ जो कॉमन है उसको हम पैरेंट के अंदर रखेंगे, और जो अलग अलग होती है जैसे स्टूडेंट क्लास करेगा ना कि सब्जेक्ट अपना डिक्लेयर करेगा कि मैं ये पढ़ाऊँगा, ठीक है। स्टूडेंट कोर्स लेता है, टीचर सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो अब टीचर केस में आ गया, टीचर के केस में मैं यहाँ पर भी STRING स्ट्रिंग सब्जेक्ट इक्वल टू ब्लैंक, टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा जो कि डिक्लेयर नहीं है, ठीक है, उसे डिक्लेयर कराएंगे, कौन, जो भी ऑनर होगा वो डिक्लेयर करेगा। उसके बाद VOID वाइड सो TEACHER टीचर, ठीक है। अब यहाँ पे टीचर डिटेल्स हो जाएगी, यहाँ पर भी सो पर्सन जो कॉमन डिटेल है वो तो सो होनी ही होनी है इनकी यहाँ पे। उसके बाद अब PRINT प्रिंट क्या करा दो, SUB सब्जेक्ट डॉलर SUBJECT नॉर्मल। अभी अब क्या करना है, मुझे बस इसे कॉल कर देना है, ये क्या था, टीचर, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने बता रखी है कि यहाँ पे सब कुछ क्लास होता है, और जो वेरिएबल, जो हमने फंक्शन बना क्लास बनाई है वही हमारा वेरिएबल का भी काम कर जाएगा। तो मैं यहाँ पे
टीचर के लिए टी वेरिएबल इक्वल टू फंक्शन यूज कर लिया मैंने, डन। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे भी टी इक्वल टू शो किसे कराना है, मुझे यहाँ पे लेना है शो टीचर, तो मैं यहाँ पे लूँगा ओनली शो टीचर फंक्शन। अब अगर मैं यहाँ पे इंटर हिट करूँगा तो दोनों में सेम नेम आ जाएंगे, नहीं दोनों में सेम नेम नहीं आएंगे, एक ही सेम नेम आएगा, बाकियों में सब कुछ इनपुट ही आएगा। एज तो 00 हमने दे रखी है बाय डिफॉल्ट, तो वही आएगी। अब मुझे अगर डिक्लेयर करना है कि कौन टीचर है, तो मैं यहाँ पे नेम ले लूँगा, नेम इक्वल टू मान लो मैंने रवि ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं टीचर को कॉल करूँगा, मान लो मैंने एज ले ली, एज 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 हाँ एज आ गई चीज़, इक्वल टू मान लो मैं यहाँ पे मैंने ले ली 21, ठीक है, सेमीकोलन लगाना इतना था नहीं। अब ये क्या पढ़ाएंगे, इनका सब्जेक्ट ओनली डार्ट है, मैं डार्ट पढ़ा रहा हूँ, फ्लटर कोई और पढ़ाने आ गया, ठीक है, DART डार्ट ना, डार्ट। अब जब इंटर हिट करोगे तो टीचर का टीचर डिटेल में आएगा, नाम में नेम का, और पर्सन का पर्सन डिटेल में आएगा। दिस इज, समझ गए। बस यही होता है कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन चीज़ होती है, जैसे स्टूडेंट या यूजर, एक यूजर का नाम, यूजर देखो एज हम लोग डेवलपमेंट में समझे कि मैं एक यूजर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहा हूँ ई कॉमर्स का, तो वहाँ पे यूजर का नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब कुछ सब में होगा, सबका मोबाइल नंबर होगा, सबका नाम होगा, सबकी ईमेल आईडी होगी, बट सबका एड्रेस अलग अलग होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब लेकिन अब देखो एड्रेस अलग अलग होगा, लेकिन मुझे सारी डिटेल चाहिए होगी। ऐसा तो नहीं कि मैं एक जगह नाम स्टोर करा के रख लूँ और दूसरी जगह मैं एड्रेस रखूँ, मुझे तो स्टोर कराना एक ही जगह, मतलब हो तो कहीं भी लेकिन दिखे तो एक ही जगह। तो उसके लिए हम कॉमन टेबल बना लेते हैं, जिसमें स्टूडेंट का डिटेल पर्सन कॉमन पर्सन रखेंगे, और उसके बाद एड्रेस के लिए क्लास बना के उसे एक्सेस कर लेंगे, और दिखेगा कहाँ पे, सब कुछ एक साथ रखो कहीं भी, दिखाने के लिए। देखो ये कोड हमारा कोई नहीं समझेगा, इस कोड को हम हटा देते हैं, इस कोड को कोई नहीं समझेगा, जो भी समझेगा ये समझेगा ना, ये समझेगा कि अच्छा है ये स्टूडेंट नेम ये हो गया, एज ये हो गया, कोर्स ये हो गया, नेम अब ये हो गया, ये सब्जेक्ट ये, ओके इनका सब्जेक्ट ये है, इस तरीके से। ये कोड कोई नहीं समझेगा। तुम्हारा इस क्लास में क्या है, पर्सन की डिटेल है, इस क्लास में क्या है, स्टूडेंट की डिटेल है, इस क्लास में क्या है, टीचर की डिटेल है, लेकिन कॉमन क्या रहेगा सब में, ये रहेगा। तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं, एक पेरेंट क्लास बना लेते हैं, और जब मुझे यह सब में दिखाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, बस उसे एक्सटेंड करता जाता हूँ, चाहे वो टीचर स्टूडेंट कुछ भी XYZ। तो बस यही होता है हमारा इनहेरिटेंस। क्या होता है, बस पेरेंट की चीज़ें क्लास में एक्सेस कर लो, जो कॉमन चीज़ें हर जगह एक्सेस कर लो, सीधी वर्डों में एक बार। बस बस इनहेरिटेंस इतना होता है और कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना ही रखो, फिर हम लोग इनहेरिटेंस के बाद दूसरा टॉपिक लाएंगे। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या होंगे, क्वेश्चन 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 हाँ देखो, मैंने बेसिक क्वेश्चन रखा है कि क्रिएट अ पेरेंट क्लास एनिमल विथ, क्या होगा, पैरामीटर एम, नेम और एज ना, एक मतलब क्रिएट करना है तुम्हें, क्लास कौन सी होगी, नेम और एज ना, किसी भी की एज, नेम और एज तो एक सेम नेम होगा और एज होगा, एनिमल का नेम और एज सब सेम टू सेम होता है। अब कौन कहाँ पाया जाता है वो अलग की बात है, ठीक है। पैरामीटर हो गई ये, उसके बाद मेथड हमारा ये होगा शो कराने का, क्रिएट चाइल्ड क्लास जिसका नाम होगा डॉग, प्रॉपर्टी दिस मेथड शो डॉग दैट कॉल शो एनिमल एंड पेरेंट्स ब्रीड, ठीक है। ब्रीड हमें अब पता करना है, जैसे डॉग तो होते हैं कई सारे, अब उनमें ब्रीड होती है मल्टीपल, तो वो तुम्हें शो करानी है पेरेंट की। फिर दूसरा है मल्टीपल चाइल्ड क्लास, मल्टीपल चाइल्ड क्लास पे एक है कि क्रिएट अ पेरेंट क्लास, जिसमें हमें क्या करना है, ब्रांड और सॉरी हाँ ब्रांड और स्पीड बतानी है ना, ब्रांड और स्पीड। क्रिएट टू चाइल्ड क्लास, एक कार एक और बाइक ना, जिसमें देखो कार एक ब्रांड होता है, बाइक भी ब्रांड होती है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में इन दोनों की स्पीड अलग अलग होती है ना। ईच चाइल्ड क्लास शुड कॉल द पेरेंट मेथड एंड पेंट इट
नाउ वन डेटा, तो बस वन डेटा प्रिंट कराना है। ये सब के बाद दूसरा भी है हमारे पास मेथड क्रिएट अ पेमेंट क्लास एम्प्लॉय टाइप की तुम्हें क्लास बनानी है, जहाँ पे एम्प्लॉय वर्किंग लाइक दिस। एक मैंने एग्जांपल दे रखा है तुम लोगों के लिए, क्रिएट अ चाइल्ड क्लास मैनेजर दैट वर्क। ठीक है, पेमेंट क्लास में ये करना है, कॉल द मेथड यूजिंग चाइल्ड ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट भी थोड़ा सा लगाना होगा तुम्हें, दिमाग कैसे लगाएंगे। फिर यूजिंग सुपर कीवर्ड क्रिएट दिस। उसके बाद क्रिएट चलाई चाइल्ड प्रॉपर्टी, क्या क्या यहाँ पे शो कराना है, ड्राइविंग साइकिल। चलो ये भी हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो फिर बताना। उसके बाद देखें रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जहाँ पे तुम्हें क्या बनाना है, पेरेंट, क्रिएट है पेरेंट क्लास ना, क्रिएट है पेरेंट क्लास यूजर, मतलब यूजर क्लास है ना, पेरेंट क्लास यूजर ना, जहाँ पे नेम और ईमेल नॉर्मल सा कॉमन होगा ना। फादर का भी देखो, हमारे पेरेंट्स का भी ईमेल और फुल नेम होता है, हमारा भी नेम और ईमेल होता है, बट अलग अलग होता है। ठीक है, बट सेम होती है, बट एज दोनों की डिफरेंट होती है। तो हमने यहाँ पे सो यूजर क्रिएट चाइल्ड क्लास एडमिन प्रॉपर्टी रोल, मतलब देखो पेरेंट का कुछ रोल होता है, यूजर का भी कुछ रोल होता है, दोनों का अलग अलग रोल होता है, तो वो तुम्हें मैनेज करना है। क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ बोथ चाइल्ड क्लास एंड डिस्प्ले ऑल डिटेल, तुम्हें सारी डिटेल दिखानी है यहाँ पे। एडमिन रोल, कस्टमर प्रॉपर्टीज, मोबाइल, ये बनाना है तुम्हें। तो बस अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं, ये बनाओ, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बस हम ऑलमोस्ट चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, दो चार टॉपिक हम आपको और बताएंगे, उसके बाद फिर हम लोग फ्लटर के साथ ज़्यादा चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा नोट डाउन कर लो अच्छे से। कहाँ चला गया, हाँ, ये 3 क्वेश्चन इधर हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन हमारे ये रहे। तो बस अभी के लिए इतना काफ़ी है।